ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम ध्यान के एक नए विधि के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम गुरु स्मरण करते हैं, फिर चर्चा आरंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानां पिण्डान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस ध्यान विधि में एक अभिनव ध्यान की विधि है जो हमारे द्वारा अनुभव किया हुआ है। इस ध्यान विधि में हम आपको ये बताएंगे कि बिना निद्रा के ध्यान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में सबसे बड़ा विघ्न जो है वो नींद है। जब भी हमारा मन शांत होता है, जब भी हमें कुछ शांति महसूस होती है, सुख महसूस होता है, तो तुरंत हमें नींद आ जाती है और हम खर्राटे लेने लग जाते हैं। पता चलता है कि हम ध्यान में बैठे हैं और 15 मिनट बीत गए और हम सो गए। तो हमने तो सुबह के लिए समय दिया, ध्यान के लिए समय दिया, लेकिन वो समय कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी हम सोते ही रहे। नींद सबसे बड़ी बाधा है। इस नींद को ही भगाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं और मुद्राएं लगाते हैं, ताकि जो नींद है वो हमें परेशान ना करे, हमें दुखी ना करे और हम कंटिन्यूअस अंदर से जागृत रहें। लेकिन होता यही है सामान्यतया कि हमें नींद आ ही जाती है। तो हमने पहले भी ध्यान में बता रखा है कि अगर आपको ध्यान में नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, आंखें नहीं खोलनी, अंदर ही अंतराकाश में देखना है, अपना घटाकाश जो है उसी में देखना है, आंखें नहीं खोलनी और बाहर नहीं देखना, क्योंकि एक हल्की सी झपकी आती है जब हम ज़्यादा थके होते हैं, ज़्यादा हम भोजन कर लेते हैं तो नींद हमें गहरी आती है। इसीलिए कभी भी ध्यान में बैठने से पहले हम अपनी नींद पूरी करें। जब नींद पूरी हो जाएगी तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो फिर हम ध्यान में बैठेंगे तो सही, लेकिन तुरंत नींद आ जाएगी। जब पाचन क्रिया शुरू होती है हमारी तो हमें नींद आती है। इसीलिए हल्का भोजन और शुद्ध वातावरण होना चाहिए ताकि नींद ना आए। इस ध्यान विधि में हम आपको ये बताएंगे कि हम ऐसे क्या करें कि हमें नींद भी नहीं आए और हमारा ध्यान भी हो जाए। तो प्राचीन ग्रंथों में जो हमारे पुराने पुराण हैं, पौराणिक कथाएं हैं, ऋषि मुनियों के जो प्रसंग हैं, उसमें कई बार हमने सुना है कि फलाना राक्षस जो है वो एक पैर पर खड़ा होकर के और ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, फलाना ऋषि एक पैर पर खड़ा होकर के और तपस्या कर रहे हैं, फलाना जो साधक है वो पानी के बीच में खड़ा होकर के और फिर वो साधना कर रहा है। तो कहीं न कहीं खड़ा होके ध्यान करने का, साधना करने का कोई न कोई राज तो था। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने ऐसी एक पद्धति निकाली जिसमें हम खड़ा होकर के भी तपस्या कर सकते हैं, खड़ा होकर के भी साधना कर सकते हैं, खड़ा होकर के भी मंत्र जप सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद से फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्यों ना इसको आजमाया जाए और आजमा करके और देखा जाए कि वाकई में ये ध्यान की विधि सफल है क्या। तो हमने इसको अनुभूत किया प्रायोगिक रूप में। तो आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, जैसे अपना मंदिर है, अपने घर में मंदिर है, वहाँ पर नीचे एक मैट बिछाइए, मैट बिछा करके और आप पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद से फिर खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद जैसे स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और सीने के सामने जैसे यूँ इस मुद्रा में, और हम उस देवता का ध्यान करते हैं, उस देवता का स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए हम ध्यान करते हैं। अब इसमें करना ये है कि आप अपने मंदिर में खड़े हो जाइए पूजा पाठ करने के बाद। खड़े होने के बाद
कोई भी स्तुति लंबी, जो कोई भी प्रार्थना हो जो 15 मिनट 20 मिनट तक चलने वाली हो, उस स्तुति को आप पढ़ें। और नहीं, अगर स्तुति आपको नहीं आती है तो कोई मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम दुर्गायै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जो भी आपको प्रिय मंत्र लगता है, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, चाहे ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ऐसे कोई भी प्रिय मंत्र हो, चाहे सोहम का जाप करें, चाहे ओम का जाप करें, कोई भी मंत्र लें और उस मंत्र को कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे, जब तक आप आराम से खड़े हो सकते हैं तब तक आप खड़े हों। और खड़े होने के बाद से फिर उस मंत्र को जपें। मंत्र को जपें, पहले तो जिस देवता का आप मंत्र जपते हैं उसका ध्यान करें, पहले सद्गुरु का ध्यान करें। जैसे हम बैठ के ध्यान करते हैं उसी विधि से हमें खड़ा होकर भी ध्यान करना है, बस मुद्रा अलग होगी। मुद्रा प्रार्थना की मुद्रा होगी, आंखें बंद होंगी, नीचे मैट होगा, सीधा पृथ्वी पर या फर्श पे खड़ा होकर के मंत्र नहीं जपना है, नीचे मैट होना चाहिए। और फिर हम मंत्र जपें या स्तुति पढ़ें और शुरू में जिस देवता का मंत्र जपते हैं उसका ध्यान करें अपने हृदय में, उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम ध्यान की इस विधि में हम ध्यान करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो और हमें आपकी कृपा प्राप्त हो, आपके चरणों में हमारा स्नेह बढ़े। ऐसे करके ध्यान करें। सद्गुरु है, सद्गुरु का ध्यान करें, अपनी इष्ट देवता है, इष्ट देवता का ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद से फिर आप मंत्र जपना शुरू कर दें। इसमें बस बारीकी यही है, ध्यान इसी बात का रखना है कि हम जब मंत्र जपेंगे तो मंत्र जपने के बाद से किसी देवी देवता का बहुत देर तक स्वरूप का ध्यान नहीं करना। हमने बस पहले वाली पद्धति की आंखें बंद करनी है और अंदर के आकाश में देखना है। पहले चाहे जैसा कमरे में जैसा बल्ब जल रहा होगा या कमरे का जैसा प्रकाश होगा, उसके हिसाब से वो दिखाई देगा। चाहे वो आंख बंद करने के बाद सामने ग्रे कलर दिखाई दे रहा हो या ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा हो या रेड कलर दिखाई दे रहा हो, हमें सामने के बंद आँखों से अपने पर्दे को देखना है कि वो पर्दा कैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हमने मंत्र जपना शुरू कर देना है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है, साक्षी भाव से हमें कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें सामने नज़र भिड़ाए रखनी है कैमरे की तरह और देखना है। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे वो जो चैतन्य पर्दा है, वो पर्दा निर्जीव पर्दा नहीं है, वो चैतन्य पर्दा है। उस पर्दे में थोड़ी धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर प्रकाश जो पर्दे का रंग है वो बदलेगा। इसके बाद से धीरे उसकी गहराई बढ़ेगी और फिर धीरे हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी और ध्यान घट जाएगा। अब मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ध्यान घट जाएगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमारा ध्यान घट गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कैसे समझ जाए कि ये ध्यान घट जाएगा? हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में ये चर्चा कर रखी है कि ध्यान एक प्राकृतिक क्रिया है, मानसिक अवस्था है जो अपने आप घटती है। हमारे चाहने से न ध्यान घटता है, न हमारे चाहने से ध्यान लगता है, न हमारे चाहने से समाधि घटती है, न हमारे चाहने से समाधि लगती है, न हमारे चाहने से समाधि टूटती है, न हमारे चाहने से ध्यान टूटता है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। वो प्राकृतिक क्रिया अपने आप ही होती है और अचानक होती है, हमें पता नहीं लगता। तो हम प्रार्थना करते करते सामने के अंतराकाश में घटाकाश में देखते हम ये पाएंगे कि धीरे जो पर्दे का रंग है वो बदल रहा है। पहले रेड कलर का आएगा, रेड कलर के बाद ऑरेंज कलर का आएगा, ऑरेंज कलर के बाद से फिर पीले कलर में आएगा, फिर पीले कलर के बाद से धीरे वो सफ़ेद कलर में भी आएगा, सफ़ेद कलर के बाद धीरे वो क्या बोलते हैं ब्लू कलर का आएगा और ब्लू कलर से आगे पर्पल कलर का आएगा। वो जैसे हमारे चक्रों से हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा जैसे ऊपर को चढ़ती है वैसे हमारे पर्दे का रंग दिखता है। पर्दे के रंग को देख करके ही हम समझते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तो मूलाधार का जो रंग है वो लाल है, तो शुरू में जब देखेंगे तो जो हमारी शक्ति होती है कुंडलिनी वो मूलाधार में होती है।
तो मूलाधार में जब कुंडलिनी शक्ति होती है और शुरू शुरू में हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो अंतराकाश है वो लाल दिखता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे ऑरेंज दिखता है, ऑरेंज के बाद से फिर पीला दिखता है, और हृदय का जो रंग है वो पीला है, और तो पीला कलर दिखता है। पीले के बाद से फिर ग्रीन कलर दिखता है। जब हमारी जो शक्ति है वो हमारे गले तक आती है, विशुद्धि चक्र तक आती है, तो फिर वो ट्रिपाइज कलर का दिखता है ये पर्दा। ट्रिपाइज के बाद से फिर इंडिगो कलर दिखता है। जब हमारी आज्ञा चक्र पे हमारी शक्ति आती है तो आज्ञा चक्र पे आने के बाद से वो इंडिगो कलर का दिखता है या रॉयल ब्लू कलर का दिखता है। फिर जब हमारे सहस्त्रधार में हमारी शक्ति पहुँचती है तो पर्पल कलर दिखता है। जब हमारे सहस्त्रधार में हमारी शक्ति पहुँचती है और पर्पल कलर दिखता है तो हमारी यात्रा पूरी होती है। तब हम अपने इस सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट होकर के हम लोग परलोकों की यात्रा करते हैं, या हमें युग भर से हमारी जो चेतना है वो महाचेतना से जुड़ जाती है। द्वैत से हम अद्वैत में चले जाते हैं और हमारी ध्यान साधना सफल होती है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक खड़ा होके और अगर ध्यान करते हैं तो हमें नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी। नींद से हम बच जाएंगे, और जितनी देर हम खड़ा होके और हम ध्यान करेंगे उतनी देर हमारा जो ध्यान है वो वास्तविक ध्यान होगा। और मैं फिर से बताता हूँ कि कुछ देर तक शुरू में मंत्र जपना है, उस देवता का स्वरूप का ध्यान करना है, उसके बाद से उसके स्वरूप का ध्यान भी नहीं करना है, कोई मंत्र भी नहीं जपना है, चुपचाप अंतराकाश में देखना है और चुपचाप देखना है, कुछ नहीं करना, न कुछ ढूंढना है, न कुछ खोजना है। ध्यान का मतलब ही यही होता है कि हम कुछ ना करें, चाहे हम बैठ के ध्यान करें, चाहे हम सो के ध्यान करें, चाहे हम खड़ा होकर ध्यान करें, चाहे हम बस में चलते हुए ध्यान करें, चाहे हम सड़क पे चलते हुए ध्यान करें। लेकिन सबकी विधियां अलग अलग हैं, जो मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो कोई भी ध्यान करें, हमने अपने को कुछ करना नहीं होता, कुछ सोचना नहीं होता, बस हम होते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे होते। अगर हमारे मन में विचार आते हैं तो उन विचारों को हम साक्षी भाव से देखते हैं। विचार आया और गया, अच्छा विचार आया वो भी गया, बुरा विचार आया वो भी गया। जैसे स्टेशन पे हम खड़े रहते हैं और ट्रेन आती है, एक ट्रेन आई गई, फिर दूसरी ट्रेन आई, दूसरी ट्रेन गई, एक इधर से आई गई, एक इधर से आई गई, लेकिन हमने ट्रेन नहीं पकड़ना। हमने सिर्फ देखना है कि हाँ ट्रेन कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, किसी स्पीड से आ रही है, किसी स्पीड से जा रही है। किसी ट्रेन का अटैचमेंट हमारा नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेन पकड़ना ही नहीं। तो उसी तरह हमें विचारों को भी अपने पकड़ना नहीं। चाहे जिस अवस्था में भी हम ध्यान करें, हमने अपने विचारों को नहीं पकड़ना है। विचारों को जब हम निगलेक्ट करेंगे, जब विचारों को हम छोड़ देंगे, वो आएगा जाएगा तो अपने आप वो कमज़ोर हो जाएगा। धीरे धीरे विचारों का आना कम हो जाएगा। और अंदर में मंत्र इसलिए नहीं जपना है कि अंदर मौन रहना, बाहर से तो मौन नहीं, अंदर से भी कोई विचार नहीं चलना चाहिए मन में। और हमने सिर्फ निर्विचार हो करके और मौन हो करके और शून्यता को हासिल करना है, मौन को हासिल करना है, निर्विचारता को हासिल करना है। जिस समय हम निर्विचार हो जाते हैं और जिस समय हम मौन हो जाते हैं, उसी समय उस परमात्मा का प्राकट्य होता है, उस आत्मा का प्राकट्य होता है। दो विचारों के बीच का जो समय होता है, उस बीच में जो कुछ भी घटता है वही ध्यान। हमने अभी कहा है कि ध्यान में हमें कुछ नहीं करना होता है। ध्यान में हमें चुपचाप बैठना होता है, चुपचाप खड़ा रहना होता है, कुछ नहीं करना होता। जैसे इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे आप बहुत ऊंचाई से आसमान से गिरे। जैसे मान लो आपको हवाई जहाज़ से गिरा दिया गया, तो जब आसमान में हवाई जहाज़ से गिरते हो तो आसमान में क्या करते हो? हवा में अपना हाथ पैर शरीर पूरा ढीला छोड़ देते हो और बस गिरते रहते हो, गिरते आते हो, गिरते आते हो, नीचे की तरफ आते जाते हो, आते जाते हो, आते जाते हो। पूरा शरीर आप छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते उस समय। दूसरा एग्जाम्पल है कि नदी का प्रवाह। नदी में आप तैरने जाते हो, नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अपने शरीर को हमने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया। नदी अपनी इच्छा से, अपने प्रवाह की इच्छा से जहाँ मर्जी लेके जाए, चाहे किनारे लेके जाए, चाहे बीच में लेके जाए, चाहे दूर लेके जाए, चाहे नज़दीक लेके जाए, वैसे ही बिल्कुल जैसे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही
ध्यान में भी हम कुछ नहीं करते, कुछ करना ही नहीं होता। ध्यान का मतलब ही है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, मन के भावों को छोड़ दिया, शरीर के हिलने डुलने को छोड़ दिया और अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया, न अपनी पहचान को ख़त्म कर दिया। हम ना कुछ हैं, न कोई हमारी पहचान है, न कोई हमारा नाम है, न कोई हमारा परिचय है। हम बिल्कुल इस नियति के, इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के प्रवाह में बिल्कुल ही नदी के प्रवाह की तरह सम्मिलित हो जाना है। यही ध्यान, हमारी जो चेतना है वो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाए और एक हो जाए, वही ध्यान। इस बात का हमें हर समय कोशिश करना है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अगर शरीर में कुछ हो भी रहा है तो उसमें वो होने देना है, हलचल जो भी हो रही है ध्यान रखना है, कुछ होने देना है, अपने आप कुछ रोकना है। तो इस तरह से आप ध्यान करेंगे। और जब कुछ देर हो जाए, शरीर थकने लग जाए, टांग दुखने लग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर धीरे से आँखें वो ध्यान से बाहर आएंगे, दोनों हाथों को फिर अपने आँखों पे ऐसे लगाएंगे, मलेंगे और मलने के बाद से फिर ध्यान से बाहर आकर आँखें धीरे धीरे आँखें खोलेंगे और परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, सदगुरु को धन्यवाद करेंगे, इष्ट देवता को धन्यवाद करेंगे, जिस देवता का मंत्र जपे हैं उसको धन्यवाद करेंगे, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आप लोगों की बड़ी कृपा है कि हम उस परम तत्व की धारा में इतने देर तक प्रवाहित होते रहे। इस ब्रह्मांड के महाचैतन्य की धारा में हमारी जो चेतना है वो महाचेतना से जुड़ी रही और हम इस काल से परे परम तत्व की ओर बढ़े और हमने परम तत्व का साक्षात्कार किया, परम तत्व का दर्शन किया, दिव्यता का दर्शन किया। ये है हमारे ध्यान का मुख्य विधि और मुख्य लक्ष्य। बस ध्यान में अगर फिर मैं कहता हूँ कि ध्यान घटा, तो जब ध्यान घटेगा तो आपकी अंदर प्रकाशमयी स्थिति आ जाएगी, आपको अनाद सुनाई देने लग जाएगा, आपके कान से आवाज़ आने लग जाएगी। हाँ, जब पंखा चलेगा तो आपके कान से आवाज़ आएगी, नहीं सुनाई देगा, या कुछ ऐसी आवाज़ चल रही होगी तो सुनाई नहीं देगा। जब बिल्कुल शांत होंगे, या पंखा नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल नीरवता होगी या कान में लीड लगा लें, तो फिर आपके अंदर की आवाज़, अंदर का ओंकार सुनाई देगा। और ओंकार को सुनते हुए और वो प्रकाश को देखते हुए ही हमें आगे ध्यान की यात्रा करनी होती है, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है। उस अंधेरे में अपने आत्मा का प्रकाश ही आपको पथ दिखाता है और उस पथ पे चलते 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 हम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस ध्यान की एक नई विधि बताई। इस विधि को आप करें और करने के बाद कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमें बताएँ। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम जिस परमार्थ के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तपस्या करते हैं, हमें जो अनुभव होता है हम आप लोगों को बताते हैं। ये एक परमार्थ है कि किसी भी भाई का, किसी भी साधक को अगर वो इस साधना पथ पे चल रहा है तो उसका कुछ हेल्प हो जाए, कुछ सहारा हो जाए। क्योंकि आज के युग में अंधविश्वास बहुत है। हम अच्छा काम करते हैं, सत्य होता है, उसको भी लोग अरे झूठ है, ये अंधविश्वास है, ये लफड़ा है, ये हमारे वैज्ञानिक कसौटी पर सही नहीं उतरता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं खुद जो अनुभव करता हूँ उसी अनुभव को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी साधक भाई इस ईश्वर की यात्रा पर चल रहे हैं उनको कोई सहयोग मिले, कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले और हम उनके किसी काम आएँ। तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये आत्म जागृति है, आत्म जागृति का मिशन है। ईश्वर की ओर मेरे चैनल का नाम भी है और ईश्वर की ओर पहुंचने की एक यात्रा है। ये लाखों लोगों में कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो इस रास्ते पे चलता है और कहीं 10 लाख 20 लाख लोगों में कोई एक आधा ऐसा होता है जो वाकई में इस उपलब्धि को प्राप्त करता है। इसकी संख्या लोगों की बहुत कम है। हालांकि ईश्वर को प्राप्त करने का सबका अधिकार है, मोक्ष प्राप्त करने का हर जीव को अधिकार है। जितनी जीवात्माएं हैं उन सभी जीवात्माओं को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन हम नहीं करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और ईश्वर को हम बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में। तो वो एक प्रतीक है। वाकई में जो ईश्वर है वो हमारे शरीर के बाहर और शरीर के अंदर चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ब्रह्मांड भी उसी का स्वरूप है
हम बाहर का आकाश भी उसी का स्वरूप है, अंदर का आकाश भी उसी का स्वरूप है। तो हमारे ईश्वर चारों ओर है, उसका प्रभाव चारों ओर है। बस हमें समझ नहीं है कि हमने उसको पहचानना कैसे। जैसे हवा है, जब चलती है तो अनुभूति होती है, अदरवाइज हमें दिखता ही नहीं। वैसे ही हमारे शरीर में स्थित आत्मा है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई तब देगी जब हम अंतर की यात्रा करेंगे, जब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, हम आत्मविश्लेषण करेंगे, हम बाहर की दुनिया को छोड़ करके आंखें बंद कर अंदर की दुनिया में उतरेंगे, तो हमें हमारा अपना परिचय होगा, हमारा अपना दर्शन होगा। इसीलिए बुद्ध, महावीर, तुलसी, सूर्य, ये क्या नाम है, मीरा, ये तमाम जो तपस्वी हैं, ये सारे तपस्वियों ने इस संसार को किनारे करके अपने आप को एकांत करके और अपने आप को पहचाना कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो हमें ये सबसे बड़ा, इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और कहाँ से आए हैं। तो ये साक्षात्कार तभी होगा जब हम अंतर की यात्रा तक उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत आपके काम आए, आप भी अंतर की यात्रा पर उतरें और जो आनंद अंदर है वो बाहर नहीं है। बाहर दुख ही दुख है, दुख के अलावे कुछ है ही नहीं। एक क्षणिक सुख के साथ हजारों दुख हैं। तो उन दुखों से पार अगर होना है तो अंदर सत्यचित आनंद में गोता लगाएं, परमानंद में गोता लगाएं और सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करें। अंतर की यात्रा पर आप चलें, प्रस्थान करें। इसी के साथ मैं ये व्याख्या यहीं विराम देता हूँ और हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।